केंद्र सरकार ने फरवरी 2026 में आम जनता को राहत देते हुए रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा की। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से दाम तय किए जाएंगे, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर बोझ कम करने की कोशिश होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी महीने की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट को स्थिर रखा। आरबीआई का कहना है कि महंगाई नियंत्रण में है, लेकिन वैश्विक आर्थिक हालात को देखते हुए सतर्क रुख अपनाना जरूरी है। देश में फरवरी के पहले सप्ताह से ठंड का असर धीरे धीरे कम होने लगा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान बढ़ने से लोगों को राहत मिली है। हालांकि सुबह और रात में अब भी हल्की ठंड महसूस की जा रही है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना के दिशा निर्देश जारी किए। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर किसानों को समय पर मुआवजा देने का दावा किया गया है। फरवरी 2026 में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई ट्रेनों की घोषणा की। खासकर त्योहारों और परीक्षा सीजन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। छात्रों की मानसिक सेहत को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों पर काउंसलिंग सुविधा और अतिरिक्त समय देने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार फरवरी महीने में मौसमी बीमारियों के मामलों में कमी देखी गई है। डॉक्टरों ने लोगों को बदलते मौसम में सावधानी बरतने और संतुलित आहार लेने की सलाह दी है। देश के कई राज्यों में फरवरी से नई रोजगार भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई है। सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। फरवरी 2026 में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की। छोटे दुकानदारों और ग्रामीण इलाकों में यूपीआई उपयोग को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खेल जगत में फरवरी महीने की शुरुआत भारतीय खिलाड़ियों के लिए शानदार रही। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत ने कई पदक जीते, जिससे देश का नाम रोशन हुआ और युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ा।